Good evening, sir. My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है। मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि बक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया है दारुल अमन। और जहाँ तक कि सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज़ इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से सवाल भाई। My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam, and why God is contradicting Himself by saying those things or saying those things in those scriptures. भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में
کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اس کے اوپر پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن, پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی, سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی, وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے, تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہے, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم آپ اور ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے, اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. So this life is a test for the hereafter. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس
ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने की वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसा मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड। बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब में से यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काहे के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आम तौर पे कहता हूँ, जो मैं राय देता हूँ, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूँ, कदे सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूँ, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात। जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या? नहीं। जो चीज़ कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या, बात पर डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2-5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you.